चलिए बेटा, आज का टॉपिक करने जा रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए टॉपिक डालते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बेटा ये दो तरीके से मेंटेन होते हैं, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड, और जब पार्टनर्स की कैपिटल हो फ्लक्चुएटिंग। तो ये चीजें तो हम करेंगे, पर इससे पहले इसका कुछ बेसिक महत्व समझ लेते हैं, इसका बेसिक नेचर समझ लेते हैं। मुझे बताओ, ये पहले तो बताओ पार्टनर कैपिटल क्या होती है सर। मान लीजिए एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इन्होंने, हमारी पार्टनरशिप फर्म है और मैं हूं यहां पर। मैं कौन हूं बेटा, पार्टनर हूं या फर्म हूं? सर मैं फर्म हूं। ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया फर्म के अंदर। लेट से मैंने कहा ए ने इन्वेस्ट किया 50,000, और बेटा यहां पर बी ने भी इन्वेस्ट किया फर्म के अंदर, लेट से ₹1,00,000। तो बेटा ये जो ए और बी हैं, ये क्या कहलाते हैं सर? पार्टनर कहलाते हैं। ये हो गया पार्टनर ए, ये हो गया पार्टनर बी, और ये हो गया बेटा पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बेटा यहां पर ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, ए की कैपिटल कितनी हो गई बेटे? ए की कैपिटल बोलेंगे 50,000, और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया सर? 1,00,000। तो बी की कैपिटल हो गई 1,00,000, और सर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया? 1,50,000। and this is the amount invested by owners into the business. So this total 1,50,000 will be known as total capital of firm, will be known as total capital of firm। यानी अगर हमें कभी फर्म की कैपिटल चाहिए और हमें फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी, तो जितने पार्टनर्स ने जितना जितना पैसा लगाया है उसको जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगी? फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। अब हमने बताया था 11th क्लास में भी पढ़ा था कि भैया यहां पर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसके तहत पार्टनर्स और फर्म दोनों को हम क्या मान के चलते हैं सर? सेपरेट मान के चलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलते हैं। तो इस वजह से जो ये पैसा यहां पर इन्वेस्ट हुआ है, फर्म के पास जो 1,50,000 रुपए आया है, ये बेटा इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी, इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। और इस इंटरनल लाइबिलिटी को हम और कुछ नहीं, कैपिटल बोलते हैं। और ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, कैपिटल होती है, इसलिए इसका जर्नली बैलेंस कैसा होता है बेटा? क्रेडिट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या सर इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है? मां के बिल्कुल हो सकता है, जब पैसा ओनर ज्यादा निकाल करके ले जाए, ठीक है, या फर्म को ज्यादा लॉस हो गया, तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर के अकाउंट से काट लेगी। तो उस केस में पार्टनर का बैलेंस डेबिट जा सकता है। पर जनरल केसेस में, है ना, जनरल केसेस में पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि इसको हम क्या मान के चलते हैं अपने लिए? इंटरनल लाइबिलिटी मान के चलते हैं। और कोई सी भी लाइबिलिटी हो, उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्योंकि सर हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज, या इसको छोड़ो ना, हमने पढ़ा था CLR। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। ये जब तीनों बढ़ते हैं तो क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट। और जनरली इनका बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बच गया E और A। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स। जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और उनका जनरली बैलेंस भी क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। राइट, समझ में आएगा बात ये? तो कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है, और एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। बात क्लियर हो रही है? तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। समझ में आया क्यों होता है? रीजन मिल गया? चलिए ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। अब सर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो फर्म है, ओनर के साथ कभी भी कैश में डील नहीं करता। कैसे डील नहीं करता सर? कैश में डील नहीं करता। कभी भी फर्म को देना है, ठीक है, टू प्रोवाइड टू पार्टनर्स,
पार्टनर्स को अगर कोई भी अमाउंट देना है, ठीक है, अगर कोई भी अमाउंट देना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। यानी सर अगर पार्टनर को कोई अमाउंट देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट का मतलब क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रहा हूं मैं। तो बेटा अगर पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, उसके खाते में अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और सर हम पार्टनर्स को देते क्या क्या है ये बताओ जरा। सर पार्टनर को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा क्रेडिट होगा, जल्दी बताओ। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हम पैसा उनको दे रहे हैं। तो सर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको दी जाती है और क्रेडिट होती है। सर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरा सर सैलरी टू पार्टनर्स देते हैं हम, तो ये भी चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होती है बेटे, क्रेडिट होती है। सर और क्या देते हैं हम, जल्दी बताओ। कमीशन देते हैं, कमीशन टू पार्टनर्स, तो ये भी बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। सर और क्या देते हैं हम पार्टनर्स को, बताइए। सर डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लीजिए बेटा। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं और इन सब चीजों की वजह से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे। और सर अगर हमें पार्टनर से कुछ पैसा लेना है, अगर हमें पार्टनर से कुछ पैसा लेना है, ठीक है, टू चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। हम कौन है बेटा, फर्म है। अगर फर्म को कुछ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। तो इन सब चीजों के लिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स को अमाउंट देने के लिए क्रेडिट और पार्टनर से अमाउंट लेने के लिए डेबिट। क्लियर हो रही है बात। अब सर पार्टनर से क्या क्या चार्ज करते हैं हम बताइए। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सर ये तो सारी चीजें आपने वही लिखी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी थी, तो बेटा वही सारी चीजें आनी है। ठीक, और बताओ। सर ड्रॉइंग्स का पैसा, अगर नेट लॉस हो गया, नेट लॉस का पैसा, राइट, तो ये सारी चीजें ली जाएंगी, तो उसके लिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये सारी चीजें पार्टनर्स को देनी है, तो ये देने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बोलो इजी है। अब सर एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। मैं चलिए आइए बना के दिखाते हैं। हटा दूं उसे, जल्दी करो। देखो बेटा सिंपल है। कितने पार्टनर्स हैं सर, मान के चल रहे दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, कितने पार्टनर्स है बेटा कशिश, दो पार्टनर्स हैं। लेट से एक पार्टनर का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो बेटा कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे यहां पर, दो बनेंगे। सर जब हम बच्चे थे 11th क्लास में, है ना, तब हमें कितने बनाते थे, कैपिटल अकाउंट एक ही बनता था। पर क्योंकि अब दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर की कैपिटल कैसी है बेटा, अलग अलग है, तो कितने अकाउंट बनेंगे, दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। तो बेटा कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ऐसे ही इधर आएगा बीज कैपिटल अकाउंट।
इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट तो बेटा बैलेंस बीडी किधर आएगा? बैलेंस बीडी सर जो उनका मेन बैलेंस होता है उधर आता है, तो मुझे तो बैलेंस बीडी किधर आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड सर, क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है? जनरली क्रेडिट इन नेचर होता है। तो बेटा ए का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे इधर बाय बैलेंस बीडी। ऐसी बेटा ये इधर आएगा बी का बाय बैलेंस बीडी, राइट। अब मान लीजिए मुझे दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो मैंने कहा ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को देना तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर दोनों को ही सैलरी देनी है तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरी टू पार्टनर्स, बाय सैलरी टू पार्टनर्स। अब मान लेते सर ए को कमीशन देनी है, बी को कमीशन नहीं देनी, तो सिर्फ ए के में लिखूंगा बाय कमीशन और बी के में नहीं लिखूंगा सर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब मान लीजिए मुझे इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा चार्ज करना है, तो क्या लिखूंगा सर? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सर टोटल लगाया और यहां आ गया हमारा टू बैलेंस सीडी, राइट। ऐसी इसका टोटल लगाया और यहां आ गया बेटा टू बैलेंस सीडी। क्लियर हुई बात? सर अब इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 4 पार्टनर हुए तो कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर? 4। और सर इसको कुछ शॉर्टकट है इसका कि मतलब 4 अकाउंट ना बनाने पड़े, इजी तरीके से हो जाए? मां कि बिल्कुल बेटा, इसमें क्या करो, कॉमन चीजें एक तरफ ले लो। वो तो कॉमन क्या है? एक तो फॉर्मेट कॉमन है, ठीक, बीडी यहां भी है, बीडी यहां भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां भी है, यहां भी है, सैलरी यहां भी है, यहां भी है, सीडी यहां भी है, यहां भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां भी है और यहां भी है। यानी सर बहुत सारी चीजें इसमें क्या है? कॉमन है। तो एक ही चीज को हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो कहते हैं सर इसको अलग अलग मत बनाओ, इसको क्या कर दो? कंबाइंड बना दो। यहां पर हमने अलग से नाम दिया ए की कैपिटल, बी की कैपिटल। ए और बी के बजाय लिख दो क्या? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों को कंबाइन करके बना दो। सर कंबाइन करके? हाँ, कैसे बनेगा सर? हाँ ये देखते हैं कंबाइन करके कैसे बनता है सर। देखो बेटा, कंबाइन करके बनाना और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो अपनी मेहनत हम बचा सकते हैं। सर कैसे? एक बनाएंगे हम अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, लीजिए पहले देख लो फिर कर लेना। ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इधर वही डेबिट, इधर वही क्रेडिट। अब बेटा जो यहां कॉलम बनेगा ना अमाउंट का, वो ए और बी का क्या कर दो? अलग अलग बना दो बस, बाकी सब सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी सर जो आपने अमाउंट का कॉलम बनाया उसको 2 पार्ट में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक हो गया ए के लिए, एक हो गया बी के लिए। ऐसी एक इधर हो गया ए के लिए, एक हो गया बी के लिए। बोलो बात क्लियर है? अब बाकी सब कुछ क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या लिखा था हमने? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा बेटा? बीडी में आएगा। आइए पर्टिकुलर्स इधर आ जाएगा और ऐसे ही इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहां लिखूंगा बेटा बाय बैलेंस बीडी। तो जो ए का ओपनिंग बैलेंस होगा वो इधर लिख देंगे हाथ, तो जो बी का होगा वो इधर लिख देंगे। अगर सर 4 पार्टनर होंगे तो इधर भी 4 कॉलम बना देंगे और इधर भी 4 कॉलम बना देंगे। बोलो इजी हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारे लिए? इजी है। अब सर हमें क्या देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को देना है लिख दो,
जो बी को देना है लिख दो। सर फिर सैलरी देनी है तो बाय सैलरी, ए को जो देनी है बी को जो देनी है। फिर बात आती है सर कमीशन की। सर कमीशन तो सिर्फ ए को देनी है, बी को तो देनी नहीं। तो सर इस केस में क्या करेंगे बेटा, ए को कमीशन दो, बी के में हाइफन मार दो कि भाई बी को कमीशन नहीं देंगे। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए से भी लेना है बी से भी लेना है। बस क्या करेंगे सर, टोटल लगा देंगे, दोनों का एक साथ टोटल लगा दिया और इकट्ठी आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, राइट। अब बी का बी के साथ करेंगे, ए का ए के साथ करेंगे, ऐसा मत करना बी का क्रेडिट ले लिया ए का डेबिट ले लिया, तो बी का क्रेडिट ले रहा तो बी का ही डेबिट लेना है। वैसे टोटल निकाल करके सीडी दोनों का निकल करके आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इजी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मुश्किल है, इजी है, कोई दिक्कत यहां पर, पक्का। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। कुछ पूछना है? ठीक। आ जाओ बेटा, अब लिखेंगे methods of maintaining partners capital account। सर मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो हमें आ गया, अब सर इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो कहते हैं बेटा दो तरीके हैं मेंटेन करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। सर क्या क्या तरीके हैं? मैं लिखो बेटा, इसको मेंटेन करने के दो तरीके हैं। पहला है जब फर्म कहती है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा तरीका है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, when capitals are fluctuating and when capitals are fixed। सर दोनों में अंतर क्या है? मगर बेटा ध्यान से सुनना, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है ध्यान से सुनना, मुझे इसमें आप लोगों से पूछना है कि कौन सा पैसा पार्टनर को फर्म ने दिया है और कौन सा पार्टनर खुद लेकर के आया था, राइट। आप लोग बताना मेरे को, क्या ये जो बैलेंस बीडी है ये पार्टनर खुद लेके आया था, फर्म ने दिया है इसको? सर अब इसमें मिक्स है अमाउंट, कुछ पैसा पार्टनर खुद लेकर के आया होगा और कुछ पैसा फर्म ने दिया होगा। सर जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर खुद घर से लेकर के आया है या इसको फर्म ने दिया है? फर्म ने दिया है। ये सैलरी का पैसा फर्म ने दिया है, ये कमीशन का पैसा फर्म ने दिया है। और अगर मैं यहां लिख दूं बाय बैंक, बाय बैंक बोले तो एडिशनल कैपिटल, क्या हो गया ये? एडिशनल कैपिटल। तो ये पैसा इसको फर्म ने दिया है, वो खुद लेकर के आया है। सर ये वो खुद लेकर के आया है, फर्म ने नहीं दिया, वो घर से लेकर के आया है, राइट। ये उसने फर्म का पैसा लेके गया, अपना पैसा लेके गया है? सर ये वो अपना पैसा लेके गया। ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये फर्म ने चार्ज किया, खुद लेके गया पैसा? फर्म ने चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? वो फर्म का पैसा उधारी लेकर के गया था, इसलिए फर्म ने क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया।
अब यहां पर अगर लिखा हुआ आ जाए टू कैश, तो इसको बोलते हैं बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी वो अपना जो पैसा इन्वेस्टेड था उसको निकाल करके ले गया। इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज नहीं करते वो, क्योंकि खुद का पैसा लेकर के गया है। तो यहां पर वो अपना पैसा लेकर के गया है। यानी सर ये कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर बीडी और सीडी दोनों में एक लोचा है कि इसमें दोनों का पैसा मिक्स है। जो पार्टनर को फर्म ने दिया वो पैसा भी है, और जो पार्टनर घर से लेकर के आया था वो पैसा भी है। अगर मैं आपसे कहूं आपको सिर्फ एक सीडी बैलेंस दे दिया जाए, मान लीजिए सीडी बैलेंस में आपको ए का दे दिया 50,000 और बी का दे दिया 70,000, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस ए के अकाउंट में जो 50,000 रुपए पड़े हैं उसमें उसके कितने हैं और फर्म ने कितने दिए हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट? सर ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक गुल्लक बनाई आपने घर में, दो बहनें थी, दोनों ने मिलकर एक गुल्लक बनाई। कभी वो वाली बहन पैसा डाल रही है, कभी वो वाली बहन पैसा डाल रही है, कुछ मम्मी दे रही है उसने उसी में डाल दिया। तो अगर एट द एंड जब वो गुल्लक भर जाएगी तो दोनों तीनों लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मम्मी कहेगी ये पैसा मैंने दिया था, वो वाली बहन कहेगी नहीं इसमें इतने पैसे मेरे हैं, वो कहेगी इसमें नहीं ज्यादा मेरे हैं। यस, ऐसे यहां पर भी क्या हो गया, लास्ट में जब हमने देखा सीडी बैलेंस ईयर के एंड में, तो हम कंफ्यूज हैं। अब एक अकाउंट में 50,000 तो है, पर हमें ये नहीं पता कि ये 50,000 में से कितना पैसा वो खुद लेकर के आया था और कितना पैसा उसको फर्म ने दिया है। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस मेथड को कौन सा बोलते हैं बेटा? कितने अकाउंट बन रहे हैं यहां पर, एक या दो? एक। कितना अकाउंट बन रहा है यहां पर? एक, जिसमें दोनों का पैसा क्या है, मिक्स है। और इसी की वजह से फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे हमारी धड़कन भी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। अगर हमारी धड़कन फ्लक्चुएट नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, राइट? तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है बैलेंस, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इसलिए इस मेथड को हम बोल देते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड बोल देते हैं बेटा? या फिर व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर। तो सर फिक्स्ड में क्या होगा? मगर फिक्स्ड के अंदर हम दो गुल्लक बनाएंगे। तू बहन अपना पैसा इसमें डालियो और मैं अपना पैसा इस गुल्लक में डालूंगी, और जब दोनों की गुल्लक भर जाएंगी तो ईयर के एंड में क्या उनके बीच में लड़ाई होगी? नहीं सर, जितना उसने पैसा डाला है उसकी गुल्लक में दिख रहा है, जितना मेरा पैसा मैंने डाला है वो मेरे को इस गुल्लक में दिख रहा है। तो यानी सर इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला इस चीज का कि भाई एक काम करो, एक अकाउंट की जगह कितना अकाउंट बनाओ, दो अकाउंट बनाओ, और जिसने जितना पैसा लगाया होगा वो हमें बाद में ईयर के एंड में आराम से पता चल जाएगा। पार्टनर को भी एंड में आराम से पता चलेगा सिर्फ एक सीडी बैलेंस देखने के बाद कि मैंने कितना लगाया था फर्म के अंदर और फर्म ने मेरे को उसका रिटर्न कितना दिया। तो उस मेथड को बोल देते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल्स आर, यानी सर फिक्स्ड के केस में कितने अकाउंट बनेंगे सर? दो अकाउंट बनेंगे। दो अकाउंट कैसे बनेंगे? एक तो अकाउंट बना देंगे पार्टनर का, जो पैसा लेकर के आएगा और लेकर के जाएगा वो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर, और एक अकाउंट अलग बना देंगे जिसके अंदर जितना फर्म ने दिया है या फर्म ने लिया वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो बताओ जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक अकाउंट बनता है, दो अकाउंट बनते हैं? एक। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एक बनेगा, दो बनेंगे? दो बनेंगे। उन दोनों में अलग अलग क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? एक जो पैसा पार्टनर लेकर के आया एक गुल्लक में वो रिकॉर्ड किया जाएगा, एक गुल्लक में वो रिकॉर्ड किया जाएगा जो फर्म ने दिया है। बोलो बात क्लियर है? और ईयर के एंड में इससे हमें दोनों का बैलेंस अलग अलग पता चल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो सर अब कौन कौन से अकाउंट बनते हैं बेटा यहां पर? बेटा यहां पर एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर जो कि अभी हम बना करके आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई? सर ये वाला अकाउंट बनता है। और सर इस केस में हमारे दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है, बोलो, पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और बेटा दूसरा बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है? और देखो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसके पॉइंट में किया था कि जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो जितना भी हम देंगे कौन सा अकाउंट में देंगे? अब रीजन समझ में आ रहा है जो वहां बोला था? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, अब दे कौन रहा है पार्टनर्स को? फर्म दे रही है, तो फर्म जितना भी देगा उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर का करंट अकाउंट।
इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त जब बोलता है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं वो किसके अकाउंट के थ्रू करते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। आई होप रीजन के साथ क्लियर हुआ होगा ये, राइट? तो सर अब इस केस में क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। लिखेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सर जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो बेटा कितने अकाउंट बनते हैं? दो बनते हैं। सर पहला बनेगा कौन सा? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, क्रेडिट डेबिट। और बेटा दूसरा बन जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी ए बी। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब सर इसका बीडी भी हो सकता है और इसका बीडी भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग बीडी होगा, ओपनिंग बैलेंस दोनों का अलग होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों का अलग अलग होगा। आइए सर इसका लिखेंगे तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और सर इस केस में भी लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब सर पहले फिक्स्ड का देख लो। क्या सर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? जो ओनर ने पैसा लगा दिया उसको फिक्स कर दो भाई, उसको छेड़ना मत, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी मत करना। जितना ओनर पैसा लेकर के आ रहा है, जितना ओनर पैसा लेकर के जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा इसमें और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन राइज होता है यहां से, क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंजेस होते हैं या नहीं होते? सर होते हैं। सर कितनी चीजों की वजह से चेंजेस होते हैं? बेटा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की वजह से चेंजेस होते हैं। बोलो कितने चीजों की वजह से चेंजेस होते हैं? तो क्वेश्चन में अगर आया एक नंबर के क्वेश्चन में, क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, फ्लक्चुएट करता है कभी? हाँ सर करता है। कितने केसेस में? सिर्फ दो केसेस में। वो दो केसेस कौन कौन से हैं? एक है एडिशनल कैपिटल और दूसरा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक है एडिशनल कैपिटल और एक है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब ओनर पैसा लेकर के आता है तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जब ओनर अपना ही पैसा लेकर के जाता है तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बोलो बात क्लियर है? क्लियर हुई बात? तो सर इसके अंदर चेंजेस आते हैं सिर्फ दो चीजों की वजह से, बाय कैश और टू कैश। सर बाय कैश का मतलब है, जल्दी बोलो, एडिशनल कैपिटल, और बेटा टू कैश का मतलब क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। और सर यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी। अब सर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आते हैं बैलेंस बीडी लिख दिया, तो सर क्या यहां पर जब एडिशनल कैपिटल आ गया तो क्या एडिशनल कैपिटल यहां आएगा? नहीं सर। यहां पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ गया तो वैष्णवी विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहां आएगा? नहीं आएगा। राइट, समझ में आ रही है? दोनों के जने के गुल्लक के पैसे अलग अलग रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। तो सर क्या आएगा? वहां के बाकी चीजें देते हैं, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय सैलरी, यानी बाकी जितनी भी चीजें बच गई सारी करंट अकाउंट, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये क्या है आपका, डिविजिबल प्रॉफिट्स है। और सर इधर काटेंगे हम पैसा टू ड्रॉइंग्स। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये कौन सी चीज होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये ओनर अपना पैसा लेकर के जा रहा है, ये ओनर फर्म का पैसा लेके जा रहा है। टेम्परेरी ड्रॉइंग्स है, कुछ समय के लिए पैसा लेके जा रहा है, बाद में वापसी कर देगा। पर ये परमानेंट विड्रॉल है, ये अपना पैसा लेके जा रहा है। ठीक है जी। और सर इसी ड्रॉइंग्स के ऊपर चार्ज करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बेटा लास्ट में निकल के आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। बोलो जी, बात क्लियर हुई? सिमर जो समझ में आया बेटा? आ रहा है? इधर शिवा आ रहा है? थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है? पूरा पूरा आ रहा है? ध्यान देना फिर। चलो भाई, कैपिटल फिक्स जो थे समझ में आया। अब बेटा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान रखने वाले वो क्या है, जल्दी बताओ। सर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके नीचे लिखवा दूंगा, पहले इसी में लिख लेंगे हम फ्लक्चुएटिंग वाला बनवाने की जरूरत है? फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया? दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को एक साथ लिख दोगे तो कौन सा बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। बात क्लियर हो गई? अभी तो पहले बनाया था ना फ्लक्चुएटिंग, जहां पर सारी चीजें एक साथ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग। जब अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं तो कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं, और जब एक साथ रिकॉर्ड हो रही है तो कैपिटल्स कैसी हैं, फ्लक्चुएटिंग है। अब सर इसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, पहला फिक्स्ड, ऐसे लिखो, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन only be changed under two conditions, under two conditions। बताओ जी पहली कंडीशन कौन सी है? वेरी गुड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और दूसरा बेटा एडिशनल कैपिटल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल्स कैन नेवर हैव, बताओ, कैन नेवर हैव विच बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तीसरा, पार्टनर्स करंट अकाउंट may have डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी सर करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और
क्रेडिट भी हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर फिक्स जो कैपिटल होगा उसमें कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। बोलो बात क्लियर हुई? अब उठाते हैं सीधा बुक का क्वेश्चन। ठीक है, एक टॉपिक था ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। लिख लो उसको फटाफट। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो वो सीडी हमारा इस तरफ आएगा, और अगर शुरुआत में बता दिया कि बीडी भी नेगेटिव है, बीडी डेबिट बैलेंस है, तो वो इधर डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, यश क्लियर हो रहा है? मैंने कहा था जो होमवर्क चेक करूंगा, याद आ गया मेरे को। डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। सिमरजोत कह रहा है मैं जा रहा हूँ। आ जाओ। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल है, क्वेश्चन ट्राई करना। फिक्स कैपिटल में कौन सा अकाउंट बनेगा सर? पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो हो जाएगा। मैं सीधा आपको, ये भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, इजी हैं। सीधा मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस करा रहा हूं पहले आपको। आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आइए सर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। और थोड़ा सा ले लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 48। बेटा ये ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। सर ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स, इस डेट का भी ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2024 में उनकी कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए ने 5 लाख लगा रखा था, बी ने 3 लाख लगा रखा था। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ईयर के एंड में फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट सही दे रखा है, कोई गलत नहीं है इसमें। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। ए को कमीशन देनी है 2% ऑफ नेट सेल्स। तो बेटा यहाँ कहीं नेट सेल्स दे रखा होगा, अभी देख लेंगे। बी विल गेट सैलरी ऑफ 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ यानी 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा। बी विल गेट कमीशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी सर यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, आर ओ सी डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर ओ सी, क्योंकि यहां पर बोल रखा है क्या, आफ्टर। क्लियर है? कमीशन का बताया था ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी बेसिकली जो भी डिजिटल प्रॉफिट आएगा उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कहता है पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं बोला, ड्रॉइंग्स बोला है। 80,000 और 60,000 थी। नेट सेल्स ली थी इन्होंने हमारी 3 लाख। तो ये बेटा 2% लगाना है, तो 8 लाख का, सॉरी, 30 लाख है, 30 लाख का 2% हमारी एक ही कमीशन निकल जाएगी। ठीक है, कहता है ये फैक्ट्स कंसीडर करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या इसने कहीं पर भी बोला कि पार्टनर्स का फिक्स्ड बनाना है? यानी पार्टनर्स का सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, यानी एक ही तरह का अकाउंट बनेगा यहां पर। क्लियर है बात? आइए सर चलते हैं। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए वेरी गुड।
आ जाओ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, अब सबसे पहले बनाते हैं सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फटाफट बना देते हैं, हमें सर सारी चीजें पता है। फटाफट सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, दिख रहा है, बड़ा करूं इसको? आओ जी, अब ठीक है इतना? आओ जी, क्या कहता है सर, नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर, 5 लाख। ठीक है सर, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 6% पर एनम का। तो बेटा यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है सर, ए को और बी को। तो एज कैपिटल आएगा, करंट आएगा बेटा, जल्दी बोलो सर। कैपिटल आएगा, क्यों आएगा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है ऐसा नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल्स कैसी हैं, फ्लक्चुएटिंग है, राइट। उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना, तो कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख का 6% कितना होगा, 30,000। और बेटा 3 लाख का 6% क्या होगा, 18,000। टोटल हो गया 48,000। उसके बाद कहता है कमीशन देनी है ये को, तो लिख देंगे बेटा टू कमीशन एज कैपिटल बीज कैपिटल। सर कितनी कमीशन है, 2,000 नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी बेटा, 30 लाख। तो 30 लाख का 2% कितना होगा, 60,000। एक ही कमीशन आ गई, ठीक है। उसके बाद बोलता है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपए पर मंथ। तो आइए सैलरी लिख देते हैं, बीज कैपिटल 5,000 रुपए पर मंथ मतलब 60,000। ठीक है, कर दिया सर। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट में कमीशन देनी है किसको, बी को, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। कैसे निकलेगा बोलो, आइए सर इधर वर्किंग नोट कर लेते हैं, फटाफट से निकालते हैं। बीस कमीशन, तो बेटा पहले लेना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। तो बेटा कितना है, 5 लाख एक है, और इसमें से ये सारे खर्चे क्या करने हैं, हमें माइनस करने हैं। तो बेटा इसमें 20 की कमीशन कैसे निकलेगी सर, आइए 5 लाख में से हमें सारे खर्चे माइनस करने हैं, कौन कौन सा है, 48,000 भी माइनस होगा, 60,000 माइनस होगा, और फिर एक और 60,000 माइनस होगा। सारे खर्चे माइनस कर दिए, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब इंक्लूडिंग सच कमीशन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लेना पड़ेगा इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। आइए करते हैं सर, टोटल 5 लाख का प्रॉफिट है, माइनस 48,000 माइनस 1,20,000, टोटल आ गया बेटा 3,32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, राइट। और बेटा 3,32,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 इज 15,810। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। तो हमारी बी की कमीशन आ गई 15,810 रुपए, राइट। अब इसको प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 75,810। अब तो कुछ नहीं करना, टोटल लगाना है, और इधर क्या निकल के आ जाएगा मेरा, डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो कि एज कैपिटल और बीज कैपिटल में बढ़ जाएंगे बेटा, कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है बेटा, 3:1। चलिए सर, ये टोटल 5 लाख आया, इधर भी 5 लाख आया।
अब 5 लाख में से ये सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। 48,000 प्लस 75,810 प्लस 60,000 माइनस 5 लैक्स आ गया 3,16,190। अब बेटा इसको बांट देंगे 3:1 में, यानी डिवाइड बाय 4 इंटू 3, दैट इज 237 143 और 79047। क्लियर है बात? अब सर इतना काम हो गया, अब क्या बनाना है बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है सर, आ जाइए। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अच्छा एक चीज का ध्यान देना, इसमें आपने देखा हो तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है, पर इसके अंदर ड्राइंग्स दे रखी है और कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स भी ली जाती हैं। चलिए सर, कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स, एक का नाम ए, एक का नाम बी। सर कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स, एक का नाम ए, एक का नाम बी। सर सबसे पहले लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे सर? बाय बैलेंस बीडी। जरा बताइए सर कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा था? ए ने 5 लाख कर रखा था और बी ने 3 लाख कर रखा था। तो बेटा ए का लिख देंगे 5 लाख और बी का लिख देंगे 3 लाख। सर कहां से लिया? बाकी बेटा देखो देखो देखो, ये दे रखा, ए ने 5 लाख लगा रखा है, बी ने 3 लाख लगा रखा है। बाकी ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। उसके बाद सर देखो, इधर जो डेबिट में है ये सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और जो क्रेडिट साइड में होता है वो आ जाता है डेबिट साइड में। पर सर यहां क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो सारा डेबिट साइड उतार देंगे। क्या क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे सीधा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहीं से देख के लिख देंगे और कुछ नहीं करना। ए को कितना देना है? 30। बी को कितना देना है? 18,000। खत्म का। फिर क्या देनी है? कमीशन। तो बाय कमीशन ए को देनी है 60,000, बी को देनी है 15,810 रुपए। फिर बेटा सैलरी देनी है, लीजिए 2 सैलरी। सर ए को एक को सैलरी नहीं देनी, बी को देनी है 60,000। सर फिर आगे डिविजिबल प्रॉफिट की बात, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना सर? 2,37,143। दूसरे को देनी है 79,047। दे दी सर। अब क्या पैसा लेना है सर? यहां तो लेने वाला कुछ नहीं है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेते, दोबारा कुछ लेने वाला तो नहीं है। तो आइए सर, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पार्टनर्स ड्राइंग्स, ए ने 80,000 ड्राइंग किया है, बी ने 60,000 ड्राइंग किया है। तो ये पैसा तो लिखना पड़ेगा ना, उनकी कैपिटल से माइनस करेंगे। ए की कैपिटल से 80,000, बी की कैपिटल से 60,000। तो कुछ नहीं करना, लो बस बेटा माइनस कर दो, और कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे? 2 कैश लिखूं, 2 ड्राइंग्स लिखूं? ड्राइंग्स, टेम्परेरी ड्राइंग्स सर, परमानेंट वाली नहीं है। कितनी थी? ए की 80,000 और बी की 60,000। लो जी सर, क्वेश्चन खत्म। टोटल लगाओ, आंसर पाओ। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, क्या चीज? क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 बैलेंस सीडी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर? बी का टोटल बी के साथ, ए का टोटल ए के साथ। पहले बी को टोटल लगा लेते हैं। आइए सर, कितना है? 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 15,810
प्लस 60,000 प्लस 79047, टोटल आ गया सर 4,72,857। इधर भी लिखेंगे 4,72,857। सर इसमें से माइनस कर देंगे हम 60,000, तो बेटा मेरा सीडी निकल के आएगा 4,12,857। बोलो बात क्लियर हुई। अब ऐसी ए का टोटल ए के साथ लगाएंगे। ए के में है पहले 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2 37,143, टोटल आ गया 8,27,143। 8,27,143। इसमें से माइनस कर देंगे बेटे 80,000, आपका आ जाएगा 7,47,143। सर आंसर चेक करा दो। 7,47,143 और उसका तो होगा ही फिर ये 4,12,857। ठीक है बेटा, बोलो जी बात क्लियर हुई। तो आपको एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और साथ में उसका कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया। इजी था मुश्किल था? इजी था। तो सर ये तो 11th वाला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल, सर आपने तो लंबा खींच तो दिया, पर बेटा मैं सबको साथ में लेके चलना चाहता हूं। कई जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं करी है तो उनको भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, और अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई साहब आप लोग कॉल नहीं कर रहे हो, कॉल करके मुझसे डाउट क्लास रखवा लो, रख लो। इवनिंग में आ जाओ, मॉर्निंग में कोई फ्री है, मॉर्निंग में भी मैं फ्री चल रहा हूं, मॉर्निंग में आना है, मॉर्निंग में आ जाओ। अब नाउ इट्स टाइम फॉर चेकिंग होमवर्क। यस, चलो फटाफट क्वेश्चन निकालो, आइए होमवर्क चेक करते हैं।